हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, मैं विश करता हूँ कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब चीज कर रहे होंगे, ठीक है। और इसी कंटिन्यूशन में हम एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे थे। 7.3 एक्सरसाइज तक हमारा कंप्लीट हो गया था क्लास 9th में, और नेक्स्ट हमारे पास है 7.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। याद रखिए बच्चों, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कहता है? शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। आपको यह बताना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके अंदर हाइपोटेनियस जो होती है बच्चों, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब हाइपोटेनियस क्या होता है? देखिए, आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो उसमें जो वर्टेक्स 90 डिग्री का जहां पर एंगल बन रहा है उसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस है। तो यहां पर अगर मैं कहता हूं ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री है, तो ए सी क्या होगा बच्चों? मेरा हाइपोटेनियस। तो यही मुझे गिवन है और ये मुझे प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि एंगल बी कितना है मेरे पास, 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर क्या बच्चों मैं कह सकता हूं कि एंगल ए 90 से छोटा होगा और एंगल सी भी 90 से छोटा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब उसमें से एक एंगल तो 90 है, तो क्या मैं कह सकता हूं एज एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि आपका एंगल ए भी छोटा होगा 90 से और सी भी 90 से छोटा होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी ग्रेटर होगा एंगल ए से। भाई एंगल भी 90 है तो वो कुछ भी हो वो ए से तो ज्यादा ही होगा। अच्छा, अब एंगल बी अगर बड़ा है बच्चों तो एंगल बी के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? ए सी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए सी ग्रेटर होगा किससे? एंगल ए के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? बी सी। क्यों होगा? ये हमारे पास हमने अभी थ्योरम देखी थी, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गेस्ट, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं सिमिलरली, एंगल बी आपका बड़ा होगा एंगल सी से भी बच्चों। एंगल बी के अपोजिट वाली साइड फिर से कौन सी है? ए सी। ए सी ग्रेटर होगा किससे? सी के अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी होगा। सेम रीजन हम यहां लिख देंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हम कह सकते हैं? देखो यहां पे भी AC बड़ा है, यहां पे भी AC बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। और यही हमें बच्चों प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। एक ट्राइंगल है आपके पास ABC और आपने AB को एक्सटेंड किया P पॉइंट पर और AC को एक्सटेंड किया Q पॉइंट पर, और एंगल PBC छोटा है एंगल QCB से, और आपको शो करना है कि AC इज ग्रेटर देन AB। AC इज ग्रेटर देन AB। अब गिवन है, आपको वो लिख दिया मैंने, और जो आपको प्रूफ करना है वो लिख दिया, ठीक है। आप एक काम करिए बच्चों, इसको एंगल 1 मान लीजिए, इसको 2, इसको 3। अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ABC, एंगल PBC इज एन एक्सटीरियर एंगल, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि एंगल PBC किसके इक्वल होगा? PBC इक्वल होगा इंटीरियर अपोजिट टू एंगल के सम के। तो ये इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3, एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कि इन ट्राइंगल ABC एक और एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा एक्सटीरियर एंगल है? QCB। एंगल QCB इज एन एक्सटीरियर एंगल। QCB इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। सेम रीजन, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे हम। नाउ एंगल PBC लेस देन है एंगल QCB के। ये बच्चों हमें गिवन है, तो आप PBC के प्लेस पे आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इट शुड बी लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्या करा? यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है।
आप 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या मैं लिख सकता हूँ, एंगल 3 लेस देन एंगल 2, एंगल 3 लेस देन एंगल 2। अब ध्यान से देखिए बच्चों, एंगल 3 छोटा है एंगल 2 से, तो इन ट्राइंगल ABC क्या मैं कह सकता हूँ एंगल 2 ग्रेटर है एंगल 3 से। एंगल 2 बड़ा है बच्चों, अब एंगल 2 बड़ा है तो एंगल 2 के अपोजिट वाली साइड देयरफॉर AC ग्रेटर होगा किससे, AB से। क्यों होगा, वही रीजन कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, और हमें यही बच्चों प्रूफ करना था। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, एंगल B छोटा है एंगल A से और एंगल C छोटा है एंगल D से, और आपको किसी तरह से प्रूफ करना है कि AD जो है वो छोटा होगा किससे, BC से, AD साइड जो है वो BD से छोटी होगी। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आप गिवन है हमें एंगल B लेस देन एंगल A और साथ में हमें गिवन है एंगल C लेस देन एंगल D। क्या प्रूफ करना है, AD लेस देन BC। तो बच्चों सबसे पहले आप इसमें ना ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AOB। अगर मैं AOB ट्राइंगल को लेता हूँ तो मेरे पास क्या गिवन है, मुझे गिवन है एंगल B छोटा है एंगल A से। इन ट्राइंगल AOB एंगल B छोटा है एंगल A, एंगल B के अपोजिट वाली साइड OA, तो मतलब OA छोटा होगा किससे, A के अपोजिट है OB। क्यों होगा, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। और ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल COD के, COD में क्या दिया हुआ है, एंगल C छोटा है एंगल D से। अब एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी है, OD, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि बच्चों OD छोटा है किससे, एंगल D के अपोजिट है OC। सेम रीजन आप ऊपर वाला रीजन लिख देंगे, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। ठीक है, आप एक काम करिए, ऐड कर दीजिए दोनों को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा OA प्लस OD, इट शुड बी लेस देन OB प्लस OC। OA प्लस OD को हम क्या लिख सकते हैं, AD, और ये छोटा होगा किससे, BC से, और यही हमें प्रूफ करना था। इतना इजी क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखेंगे, दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड्स हैं। यहाँ पे AB सबसे छोटी साइड है उस क्वाड्रिलेटरल की और CD सबसे बड़ी साइड दी हुई है उस क्वाड्रिलेटरल की। आपको ये दो चीजें गिवन है और आपको बताना है कि एंगल A ग्रेटर होगा एंगल C से और एंगल B ग्रेटर होगा एंगल D से। ये बच्चों हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने कहा कि टू प्रूव हमें ये करना है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम AC को ज्वाइन कर देंगे और इन एंगल्स को हमने एंगल 1, इसको एंगल 2, 3, 4 मार्क कर लिया। क्यों किया, देखिए अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ABC की, अगर आप ABC ट्राइंगल को लेते हैं तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चों, AB छोटा होगा, AB जो साइड है वो छोटी होगी किससे, BC से। क्यों होगी, क्योंकि AB और BC क्वाड्रिलेटरल की साइड्स है और हमें पता है कि AB कैसी है, शॉर्टेस्ट साइड है, सिंस AB इज शॉर्टेस्ट साइड। अब अगर AB हमारी छोटी है तो AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 2। क्या मैं कह सकता हूं एंगल 2 मेरा छोटा होगा किससे, BC के अपोजिट एंगल 1 से। क्यों होगा, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। कोई इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं बच्चों इन ट्राइंगल DAC की बात करते हैं तो क्या मैं कह सकता हूं कि AD छोटा होगा किससे, AD छोटी होगी CD से बच्चों, क्योंकि CD और AD क्वाड्रिलेटरल की साइड है और हमें पता है, क्या पता है हमें कि CD इज लॉन्गेस्ट साइड। तो क्या मैं कह सकता हूं, देखो AD के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 3, तो हम कह सकते हैं एंगल 3 छोटा होगा एंगल CD के अपोजिट है एंगल 4। ठीक है, सेम रीजन आप लिख देंगे, एंगल अपोजिट
इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। देखिए बच्चों, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा मेरे पास, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इट शुड बी लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 4। एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एंगल सी। ये किससे छोटा है, एंगल 1 प्लस 4 को हम लिख सकते हैं एंगल ए। तो हमें यही तो प्रूफ करना था बच्चों कि एंगल ए ग्रेटर हो किससे, एंगल सी से। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है एंगल बी ग्रेटर देन होना चाहिए एंगल डी के। तो इस केस में आप ज्वाइन करेंगे बी डी को। ठीक है, एक और फिगर बना रहा हूं मैं। तो आपने एक और फिगर बना ली यहां पे। इसको इस बार आप मान लो एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 आपने ज्वाइन कर दिया बी डी को। अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है बच्चों कि ए बी जो है वो छोटा होगा किससे, ए डी से। क्यों होगा, क्योंकि ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड। अगर ए बी छोटा है तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है बच्चों, एंगल 4। एंगल 4 छोटा होगा किससे, ए डी के अपोजिट एंगल है एंगल 6। क्यों होगा, सेम रीजन आप लिख देंगे यहाँ पे। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो। और इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल बी सी डी में हम कह सकते हैं कि बी सी छोटी होगी, बी सी बी और सी डी क्वाड्रिलेटरल की साइड है, तो बी सी साइड छोटी होगी किससे, सी डी साइड से। क्यों होगी, क्योंकि सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड। ये हमें गिवन है बच्चों। तो बी सी के अपोजिट एंगल है एंगल 5। एंगल 5 भी छोटा होगा किससे, एंगल 7 से। ठीक है, क्यों होगा, हम सेम रीजन ये वाला कॉपी कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, थर्ड और फोर्थ को इस बार भी ऐड कर दो। तो एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, अगर मैं थर्ड और फोर्थ को ऐड करता हूं तो कितना आएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इट शुड बी लेस देन एंगल 6 प्लस एंगल 7। एंगल 4 प्लस एंगल 5 को मैं लिख सकता हूं एंगल डी। तो एंगल डी छोटा होगा एंगल बी से। और हमें एक्चुअल में यही प्रूफ करना था कि हम कह सकते हैं कि एंगल बी भाई ग्रेटर है किससे, एंगल डी से। हेंस प्रूव्ड। यही हमें बच्चों इसमें प्रूफ करना था। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से समझेंगे क्या दिया हुआ है, एक छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे और आप देखेंगे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, और यहां पे जो पी एस है वो बाइसेक्ट करता है एंगल क्यू पी आर को। बाइसेक्ट का मतलब देखो, जब भी बाइसेक्ट का मतलब आएगा तो आपको ये पता है कि भाई बाइसेक्ट है तो ये एंगल्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब एंगल क्यू पी एस इक्वल होगा एंगल आर पी एस के, और ये दोनों एंगल्स बड़े वाले एंगल का हाफ होंगे। तो ये लाइन आप पहले ही लिखा करेंगे जब भी बाइसेक्ट जैसा कुछ आए। मैंने प्रीवियस वीडियोस में मीडियन को लेके बताया था कि अगर मीडियन के बारे में दिया हो तो भी हम इसी तरह की स्टेटमेंट लिखते थे। स्टार्टिंग में ही आप इसको मेंशन करके चलेंगे। उसके बाद आपको बच्चों क्या दिया है, आपको कहा है कि भाई पी आर ग्रेटर है पी क्यू से। जो पी आर है वो ग्रेटर है पी क्यू से। अच्छा, एक काम करो, आप इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, 1 और इसको 2 मान लो। मैं ऐसा क्यों करा, देखिए अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है भैया पी आर ग्रेटर है पी क्यू से। अगर पी आर ग्रेटर है तो पी आर के अपोजिट एंगल एंगल 2, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल 2 ग्रेटर होगा एंगल 1 से। क्यों होगा बच्चों, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो आप क्या करेंगे इसमें, आप बच्चों यहां पे जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है कि ऐड एंगल क्यू पी एस ऑन बोथ साइड। क्यों कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल क्यू पी एस ग्रेटर होगा एंगल 1 प्लस एंगल क्यू पी एस। ऐसा क्यों करा, ध्यान से देखिए। अगर मैं कहता हूं एंगल 2 प्लस एंगल क्यू पी एस, ये वाला एंगल और इस एंगल का सम किसके इक्वल है बच्चों, कह सकता हूं मैं ये इक्वल होगा हमारे पास पी एस आर के। पी एस आर के ये ग्रेटर है किससे, ये ग्रेटर है भैया एंगल 1 प्लस एंगल क्यू पी एस से। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि एंगल पी एस आर इक्वल है बच्चों एंगल 2 प्लस एंगल क्यू पी एस के एक्सटीरियर सम
क्लियर हो गया। अब यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो आपको क्या दिया हुआ है, एंगल पी एस आर, एक साइड तो मुझे मिल गई, एंगल 1 प्लस क्यू पी एस, एंगल 1 प्लस क्यू पी एस। तो आप क्या करोगे, यहां पे देखिए क्या मैं लिख सकता हूं, एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल 1 प्लस एंगल 1 के साथ क्यू पी एस को क्या मैं आर पी एस लिख सकता हूं, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। मैंने बच्चों QPS के प्लेस पे क्या लिख दिया, RPS। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा एंगल PSR ग्रेटर देन, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल RPS, ये दोनों एंगल्स का सम इस एंगल के इक्वल होगा। क्या नाम है इस एंगल का, एंगल PSQ। और यही हमें प्रूफ करना था। कैसे लिखा मैंने, एज सिंस एंगल PSQ इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल RPS के एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी। और यही हमारा बच्चों क्वेश्चन था, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये आज हमने इस वाली वीडियो में देखा एक्सरसाइज 7.4 ट्राइंगल्स चैप्टर की। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, नई चीजें समझ आई है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे, मैं उनको नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करूंगा कि एक नया सॉल्यूशन एक अलग तरह से प्रोवाइड कर सकूं आप लोगों को। और उसके साथ साथ बच्चों आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट करता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, आप क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और अपने नोट्स भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपने जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसके बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया वीडियो का, ताकि आपके पास वो क्वेश्चन भी सेव हो जाए और फ्यूचर में आपको उससे हेल्प मिल जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।